हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक। सो भाई, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ, इससे पहले वाला लेक्चर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ देखो, ताकि ये जो आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को और ही आसानी से और ही ईजिली समझ में आ जाए। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक पढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा है भैया, हमारा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है ये देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या क्या पढ़ लिया है भाई, चार्ज के बारे में पढ़ लिया है कि चार्ज क्या होता है। और हमने ये पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और अब आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो देखो हमने करंट तो समझ लिया था, करंट का मतलब क्या होता है हमने ये भी समझ लिया था, करंट का मतलब क्या होता है फ्लो। लेकिन हम ये भी बोलते हैं कहीं कहीं, मतलब हम अपने रेगुलर वे में ये भी बोल देते हैं, जैसे जनरली ये तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन हम रेगुलर वे में ये भी बोल देते हैं करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये क्या है ना कि आसान भाषा में समझ में आ जाता है, जबकि अगर देखा जाए तो इसका भी मतलब फ्लो होता है और इसका भी मतलब फ्लो होता है, लेकिन हम अब जनरल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि करंट फ्लो होता है। ठीक है, चलो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये बताया था कि देखो भाई, एयर करंट जैसे होता है, ठीक है, वाटर करंट भी होता है, वाटर का करंट भी होता है, मतलब कि वाटर का फ्लो और एयर का फ्लो, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो होता है। लेकिन हम अपने रेगुलर वे में, ठीक है, हम अपने रेगुलर वे में क्या कह देते हैं भैया कि करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में। तो करंट फ्लो हो रहा है मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट है उस वायर में। ठीक है, मतलब क्या भैया, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट है उस किसमें, वायर में। ठीक है, चलो तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने ये बोल दिया था कि क्या बोलते हैं करंट का मतलब फ्लो हो रहा है, बट कहीं कहीं लोग करंट फ्लो बोलते हैं कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है। वो क्या है कि हम अपने जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बोल दिया जाता है बस कि हाँ भाई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, यहां भी तुम्हारे बुक में भी कहीं कहीं लिखा होगा कि करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, पर देखो आज का टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई। ठीक है, जनरली जो एनसीईआरटी का जो अगला पैराग्राफ है, हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, किसके द्वारा, जैसे कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया, इसको हम समझेंगे, इसको हम करंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जो पैराग्राफ है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले देखो, उससे पहले की क्या बात है, अगला मतलब इसी में का स्टार्ट करते हैं क्या भाई कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जो जैसे पहला उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था भाई कि इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया यूनिट, पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव होते हैं और चार्ज निगेटिव होते हैं, और चार्ज मूव भी करता है। तो यहां पे इसी की बात की जा रही है कि करंट किसको बोलते हैं, करंट किसको बोलते हैं भैया, तो करंट उसको बोलते हैं कि कितना चार्ज फ्लो हुआ पर यूनिट टाइम में। जैसे कि ये कह दिया जाए, अगर तुमसे ये कह दिया जाए क्या कि 1 सेकेंड मुझे चेंज भी करना पड़ता है, कि 10 कोलॉम्ब चार्ज फ्लो हुआ, कितना फ्लो हुआ, 10 कोलॉम्ब चार्ज। देखो अगर मान लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया से, ध्यान रखना सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है, देखो इस पर्टिकुलर एरिया से, इतने एरिया से, ध्यान रखना कितने एरिया से, इतने एरिया से माना जाता है कि अगर 10 कोलॉम्ब चार्ज गया है, कितने सेकेंड में, मान लिया जाता है कि अगर मान लो 5 सेकेंड में 10 कोलॉम्ब चार्ज पास हुआ। कितने सेकेंड भाई, चार्ज मूव कर रहा है, मूव, तो 10 कोलॉम्ब चार्ज मूव हुआ है यहां से, कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में 10 कोलॉम्ब चार्ज तुम बैठ के यहां से देख रहे हो। ठीक है, मतलब तुमने देखा कि
10 कोलॉम्ब चार्ज जो है यहां से यहां तक मूव किया इतने एरिया में कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। तो तुम अब निकालोगे करंट क्या होता है, तो तुम करंट निकालोगे कि भैया एक यूनिट में 1 सेकेंड में कितना 1 सेकेंड में कितना हुआ, उसी को करंट बोलते हैं। तो 10 कोलॉम्ब चार्ज गया कितने सेकेंड में भैया, 5 सेकेंड में। तो कितना 1 सेकेंड में भैया, 5 से डिवाइड कर दो, 5 टू 10। तो करंट का क्या होता है भैया, ये कितना हो गया, 2 एम्पियर करंट। ठीक है, मतलब कि ये क्या निकल के आया था, 2 कोलॉम्ब पर सेकेंड। ठीक है, तो 2 कोलॉम्ब पर सेकेंड। हमको कहने का मतलब है कि अगर तुम बाइक चलाते हो तो क्या देखते हो, स्पीड देखते हो। स्पीड में क्या देखते हो कि 10 किलोमीटर या मैं कहूं 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में देखते हो ना। 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर तुम्हारी मीटर में, तुम्हारे गाड़ी के मीटर में क्या दिखाता है, यही तो दिखाता है 60 किलोमीटर पर आवर। ये दिखाता है ना कि इतना किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, 1 घंटे में इतना किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में इतना किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में। तो यहां पे भी तुमको ये दिखाना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया से अगर ये तुमको ये निकालना है, इस पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज जा रहा है, तो तुम बैठ के देखोगे पहले कि कितना चार्ज कितने सेकेंड में जा रहा है, फिर तुम क्या निकालोगे 1 सेकेंड में कितना चार्ज जा रहा है। उसी को बोलते हैं क्या, करंट, कि 1 सेकेंड में। अब ये चीज दिया होगा, तुमको ध्यान रखना, क्या दिया होगा कि चार्ज, कितना चार्ज है इस पर्टिकुलर एरिया से जा रहा है, ये चीज बता देगा कि 10 कोलॉम्ब चार्ज इस पर्टिकुलर एरिया से, ये बता देगा इस पर्टिकुलर एरिया से टाइम कितने टाइम में जा रहा, 5 सेकेंड में जा रहा। तो तुमको करंट निकालना है, करंट को I से भी डिनोट करते हैं, तो I इक्वल टू हो गया Q/T। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं यहां पे 10 कोलॉम्ब और ये 5 सेकेंड। देखो सेकेंड, टाइम की भी यूनिट SI यूनिट पता है, टाइम को भी SI यूनिट में सेकेंड कंसीडर करते हैं। चार्ज का भी यूनिट क्या होता है, कोलॉम्ब होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्या भैया, 2 कोलॉम्ब पर सेकेंड। मतलब कि इसका यूनिट होता है करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, चलो भाई, तो इसी को बोलते हैं क्या हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो रेट की बात की जा रही है, जहां भी जनरली रेट की जब बात की जाती है ना, रेट ऑफ फ्लो, तो वहां पे मतलब पर यूनिट टाइम की बात की जाती है, पर यूनिट टाइम। तो देखो पर यूनिट में SI में पर मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट को एक माना जाता है। यूनिट का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो अब एक क्या, टाइम को यूनिट मतलब क्या होता है, एक सिंगल। यूनिट मतलब एक सिंगल बॉक्स, समझ जाओ, एक सिंगल बॉक्स। तो ये बोला है पर सिंगल बॉक्स में। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, पर सिंगल बॉक्स, पर यूनिट टाइम में। तो देखो पर यूनिट मतलब, पर मतलब सिंगल, वन, यूनिट मतलब वन। अब टाइम का यूनिट क्या लेते हैं, सेकेंड। तो पर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या भैया, करंट बोलते हैं। ठीक है, चलो भैया, नहीं समझ में आया कोई नहीं, एक बार और देख लेना। ठीक है, देखो तो ये क्या होता है भाई, क्या देखना होता है, फ्लो रेट देखते हैं। फ्लो रेट अभी जस्ट हमने बताया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि चार्ज कितना चार्ज, देखो कितना चार्ज लिखोगे, कितना चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना चार्ज 1 यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा। तो यूनिट मतलब अगर 1 भी ना लिखो तो सिर्फ ये भी लिखो, कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा, पर यूनिट टाइम में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा। तो यूनिट मतलब 1 सिंगल बॉक्स। टाइम का सेकेंड देखते हैं कि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो कुल मिला जुला के ये समझ में आ गया क्या, कि कितना चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, क्या, करंट बोलते हैं भैया। ठीक है, चलो
अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो भैया इसका डेफिनेशन यही है। अब ये चीजें तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या भैया, अगर दिया है इफ नेट चार्ज क्यू, मतलब कि इतना टोटल चार्ज एक क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो क्या लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन, मतलब इतना चार्ज, मतलब क्यू चार्ज बोला हुआ है। देखो इस सेक्शन से क्यू चार्ज अगर इस सेक्शन से फ्लो हो रहा है, इस सेक्शन से फ्लो हो रहा है इतने टाइम में, टी टाइम में, अब टाइम देखो दे दिया, कह दिया कि क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो हो रहा है तो करंट क्या होगा, तो तुम कहोगे क्यू चार्ज टी टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा क्या, इतना कितना कोलॉम्ब चार्ज पर सेकेंड में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने बताया था। मतलब क्या कि अगर मान लो दे दिया कि 10 ही मान लेते हैं, ठीक है, 10 कोलॉम्ब चार्ज अगर 5 सेकेंड तक फ्लो हो रहा है, तुमने देखा यहां से बैठ के कि 10 कोलॉम्ब चार्ज इस एरिया से 5 सेकेंड में गुजर रहा है, इस एरिया से 5 सेकेंड में यहां से यहां तक भाग जा रहा है, यहां से यहां तक कितने सेकेंड में जा रहा है, 5 सेकेंड में। तो तुमको ये पता करना है 1 सेकेंड में कितना जा रहा है। ये बोल रहा है कि 10 कोलॉम्ब 5 सेकेंड में भाग रहे हैं, कितना ये बोल रहा है, कितना 10 कोलॉम्ब 5 सेकेंड में भाग रहे हैं। तो तुमको क्या फाइंड आउट करना है, 1 सेकेंड में कितना जा रहे हैं। भैया 10 5 सेकेंड में जा रहे हैं, 10 5 सेकेंड में जा रहे हैं, तो 1 सेकेंड में कितना जा रहे हैं कैसे निकालोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे भैया 5, तो ये निकल जाएगा 2 कोलॉम्ब 1 सेकेंड में जा रहा है, 1 सेकेंड में 2 कोलॉम्ब जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को करंट बोलते हैं कि 1 सेकेंड में कितना जा रहा है, और इसका यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, चलो भैया, तो देखो इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब देखो एम्पियर, अब देखो एमीटर डिवाइस होता है, डिवाइस क्या, एक डिवाइस, एक मशीन होता है जो कि मेजर करता है कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। कोई कहते कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट से क्या समझ में आएगा, क्या कि 1 सेकेंड में कितना कोलॉम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगर दिया रहेगा क्यू कोलॉम्ब, अगर दिया रहेगा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है टी टाइम तक, कुछ नहीं पता ये कितना चार्ज है ये भी नहीं दिया है, कितना टाइम है ये भी नहीं दिया है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, करंट निकालने के लिए Q बाई टी। ठीक है, इतना चार्ज इतने सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो इससे ये निकल के आ जाएगा कितना चार्ज पर सेकेंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, आज इसको पूरे को क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, चलो भैया, तो अब देखो, अब क्वेश्चन ये उठता है 1 एम्पियर कब कहलाएगा। देखो अब तुमको ये पता हो गया I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो अब ये किसके बराबर हो गया, ये एम्पियर हो गया। ठीक है, तो अब 1 कब होगा, ये एम्पियर 1 कब होगा, ये बताओ, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, 1 ये पूरा का पूरा 1 कब होगा, जब ये पूरा 1 होगा तभी तो ये पूरा कब 1 होगा, जब क्यू चार्ज 1 हो, 1 कोलॉम्ब हो, या टी कितना हो, टी भी 1 सेकेंड हो, तभी तो ये पूरी वैल्यू 1 होगी, 1 एम्पियर। तो इसी केस में ये बोला जाता है कि अगर चार्ज भी 1 कोलॉम्ब हो और सेकेंड भी 1 कोलॉम्ब हो तो कितने के बराबर हो जाता है, I इक्वल टू 1 एम्पियर बराबर हो जाता है। या तो ये भी कह सकते हो कि अगर चार्ज 10 कोलॉम्ब हो और टाइम भी 10 सेकेंड लग रहा हो तो भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके भी स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं एम्पियर का भी। देखो भैया इसके भी 1 एम्पियर तो समझ में आ गया। 1 एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा, जब 1 कोलॉम्ब चार्ज जा रहा है 1 सेकेंड के लिए तो वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखो यहां पे मिली एम्पियर भी होता है जो कि 10 की पावर -3 एम्पियर, ये स्मॉल, मतलब इससे स्मॉल यूनिट आ गया, यहां पे इससे स्मॉल यूनिट हो गया। एक होता है माइक्रो एम्पियर जो कि 10 की पावर -6 होता है, ये ध्यान रखना, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। ठीक है, चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे एक
आगे बढ़ने से पहले ये भी समझ लो कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो कंडक्टर्स वो सबस्टेंस होते हैं जिससे द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, जिसमें चार्ज फ्लो हो, जिसमें चार्ज आसानी से फ्लो हो सके, उसको बोलते हैं कंडक्टर। जैसे कि जितने भी मेटल्स होते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, वो सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं भैया, जिसमें कि चार्ज, देखो जब चार्ज ही तो मूव करता है, या मैं कहूं जब चार्ज फ्लो होता है, तभी तो अभी हमने पढ़ा है करंट किसको बोलते हैं, करंट किसको बोलते हैं, करंट किसको बोलते हैं, जब चार्ज, करंट किसको बोलते हैं, जब चार्ज क्या हो, जब चार्ज फ्लो हो पर यूनिट टाइम, उसी को तो करंट बोलते हैं। ठीक है। तो करंट, अब यहां पे इंसुलेटर में चार्ज ही नहीं फ्लो होता है। ठीक है, इंसुलेटर में चार्ज ही नहीं फ्लो होता है, तो इसीलिए इसको इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे कि ग्लास हो गया, इबोनाइट हो गया, रबर हो गया, मोस्ट कई सारे प्लास्टिक्स हो गए, पेपर हो गया, ड्राई वुड हो गया, ये सब सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे क्या, इंसुलेटर। तो ये चीज तुमको समझ में आ गई भैया। कंडक्टर जिसमें चार्ज फ्लो होता है, जिसमें चार्ज फ्लो होता है। इंसुलेटर क्या, जिसमें चार्ज फ्लो नहीं होता है, इंसुलेटर में चार्ज ही नहीं फ्लो होता है। तो इंसुलेटर में देखो प्लास्टिक में करंट ही नहीं फ्लो होगा तब। ठीक है। चलो अब ये भी आगे चल के समझना, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज ऊपर ऊपर होते हैं, इसलिए जो होते हैं ना, देखो इसमें ऊपर ऊपर है ना कंडक्टर में, तो ये फ्लो हो जाएगा। बट इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन पैक्ड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं, इसलिए इंसुलेटर में क्या होता है कि चार्ज फ्लो नहीं होता है। ठीक है, चार्ज का जो फ्लो है इंसुलेटर में नहीं होता है, कंडक्टर में चार्ज का जो है फ्लो होता है। ठीक है। चलो भैया अब देखो, अब आगे समझते हैं क्या, अब इसको कंटिन्यूअस फ्लो कैसे बनाया जाए, मतलब चार्ज को जो है लगातार कैसे फ्लो कराया जाए किसी वायर में। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए कंडक्टर को टर्मिनल्स ऑफ द सेल या बैटरी के अलोंग कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट। अब देखो जैसे कि ये सेल है, सेल में क्या किया गया है भैया, ठीक है, सेल में क्या किया गया है, यहां पे इस वायर को, ठीक है, इस वायर को क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इस वायर को कनेक्ट कर दिया गया है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में। अब जब ये वायर यहां से यहां तक कनेक्टेड है ना, तो अब क्या होता है, अब इसमें जो है चार्ज फ्लो होने लगेगा। अब इसमें क्या फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होने लगता है। कब फ्लो होता है चार्ज, जब किसी कंडक्टर को किसी सेल से कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तब क्या फ्लो होता है, तब चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है। तो चार्ज फ्लो होता है क्या मतलब कि करंट फ्लो होता है। देखो मैं करंट फ्लो बोल रहा हूं, ठीक है, बात वही है, मतलब कि क्या, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप्ड हो जाता है इसमें, क्या, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप्ड हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप्ड हो जाता है इसमें। ठीक है। चलो भैया ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गया कि अगर इससे अब क्या करोगे, अगर इससे तुमने कनेक्ट कर दिया वायर को, ठीक है, इससे वायर को कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, इसके अलोंग चार्ज फ्लो होने लगेगा लगातार। ठीक है, इसके अलोंग चार्ज फ्लो होने लगेगा, कॉन्टिन्यूअस लगातार फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आगे हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे कि बैटरी क्या करता है, बैटरी सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो होने लगता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना ये समझ लो भैया कि इस टर्मिनल के एक्रॉस, ठीक है, इस दोनों टर्मिनल के एक्रॉस एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब अब डिफरेंस का मतलब समझ रहे हो ना, कुछ डिफरेंस हो जाता है जिसकी वजह से ये फ्लो होने लगता है। ठीक है, करंट फ्लो होने लगता है, करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो जब फ्लो होने लगता है तो उसी को हम क्या बोल दिए भैया, क्या, इसमें लगातार फ्लो होने लगता है, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस किसी वायर में करंट कब फ्लो होता है, जब तुम या किसी बैटरी से या किसी सेल से कनेक्ट कर दो। ठीक है,
अब क्यों फ्लो होता है? क्योंकि बैटरी में क्या डेवलप्ड हो बैटरी क्या क्रिएट कर देता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है इस वजह से, और उसके अंदर कुछ केमिकल एनर्जीज होती हैं जो इस फ्लो को बनाए रखती हैं। ठीक है, चलो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम अगले लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ये समझ लो, क्या समझ लो भैया, कि इस दोनों के एक्रॉस, ठीक है, इन दोनों सेल क्या करता है, अपने टर्मिनल के एक्रॉस, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के एक्रॉस, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के एक्रॉस क्या क्रिएट कर देता है? पोटेंशियल क्रिएट कर देता है। अब इस पोटेंशियल की वजह से क्या फ्लो होता है? चार्ज फ्लो होता है। इस पोटेंशियल की वजह से यहां से यहां तक चार्ज फ्लो, मतलब करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, लगातार। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। क्या भैया? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो डायरेक्शन किधर से किधर होता है ये तो हमको समझ में आ गया कि अगर अब देखो इसमें मान के चलो यहां पे एक बैटरी लगा दिए, ठीक है, और ये है तुम्हारा वायर। ठीक है, ये क्या है? ये है तुम्हारा वायर। ठीक है, अब इस वायर में करंट कैसे फ्लो हुआ? ये वायर क्या है तुम्हारा? ये वायर है कंडक्टर। अब इस वायर में क्या हो रहा है? करंट तुमको फ्लो कराना है तो तुमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी के तुमने देखा होगा दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, तो करंट का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन? करंट। मैं चार्ज नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, मैंने चार्ज नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में। करंट किधर से किधर फ्लो करता है? पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, तो अब ये बात तुम लोग अच्छे से समझना भैया। अब यहां पे क्या था इसका भैया? इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और इसका निगेटिव टर्मिनल इधर है। तो करंट का, किसका? करंट का। देखो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से। देखो डायरेक्शन इसीलिए वायर में, कंडक्टर में बना दिया जाता है, कंडक्टर में ये डायरेक्शन बना दिया जाता है। देखो ऐसे जा रहा है, किधर से? इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से ऐसे बना दो एरो, पॉजिटिव से क्या निकल, मैंने क्या बोला था? चार्ज नहीं, मैंने क्या बोला? करंट। करंट किधर से किधर फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भैया, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। ठीक है, चलो भाई अब देखो, अब आ जाते हैं क्या कि चार्ज, क्योंकि हमको ये पता है कि एट लास्ट वायर में क्या मूव करता है? वायर में चार्ज मूव करता है। ठीक है, तो देखो पहले ये नहीं पता था, बाद में ये पता चला कि चार्ज मूव करता है। चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि इलेक्ट्रॉन मूव करते, पहले नहीं। तो इसीलिए पहले उन लोगों ने क्या बोला कि करंट का डायरेक्शन किधर मान लिया गया? पॉजिटिव से किधर? पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि चार्ज किधर से किधर फ्लो कर रहा है, तो चार्ज इसके जस्ट अपोजिट फ्लो करता है। करंट, अभी हमने क्या बोला था? करंट किधर से किधर फ्लो करता है? करंट किधर से किधर फ्लो करता है? पॉजिटिव से निगेटिव। देखो पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे करंट फ्लो करता है। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो करता है पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ होता है। देखो इलेक्ट्रॉन इधर, उसके अपोजिट, करंट के अपोजिट। मैं कहूं इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? चार्ज। चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा? किधर से किधर फ्लो करेगा? उसके अपोजिट। किसके? करंट के। करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा था? इधर। और चार्ज किधर से किधर फ्लो कर रहा है भैया? इसके अपोजिट। किसके? करंट के अपोजिट। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई अब आ जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भैया। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। करंट किधर से किधर फ्लो करता है? किधर से किधर? पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कंडक्टर अलाउज 48 कूलम्ब चार्ज टू पास इन 12 सेकेंड। तो देखो चार्ज कितना है? 48 कूलम्ब। टाइम कितना लग रहा है? ये कितने टाइम में ये चार्ज पास हो रहा है? 12 सेकेंड में। मतलब कि मान के चलो एक वायर था, तुमने एक एरिया में देखा, एक एरिया में बैठ के देखा कि ये 48 चार्ज जो है यहां से
ये 48 कोलॉम्ब चार्ज यहां से यहां तक पास हो रहे हैं। कितने, यहां से यहां तक कितना टाइम लग रहा है, 12 सेकेंड लग रहा है। तो करंट क्या होगा, तो तुमको क्या निकालना है, करंट का मतलब 1 सेकेंड में कितना कोलॉम्ब होगा, 1 सेकेंड में मतलब क्या, Q अपॉन टी। तो कितना चार्ज है भैया, 48, टाइम कितना लग रहा है, 12 सेकेंड, मतलब कि 4 कोलॉम्ब पर सेकेंड, मतलब कि 4 एम्पियर क्या करंट है। ठीक है, चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग वीडियो पॉज करके लगाना, ठीक है, मैं बता देता हूं। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, कंडक्टर ट्रांसफर कितना, 72 कोलॉम्ब चार्ज इन 2 आवर्स। अब देखो यहां पे सबसे पहले, अब देखो ये एसआई यूनिट वाला कॉन्सेप्ट समझना भैया। एसआई यूनिट मतलब क्या, हम लोग किस में नापते हैं, जनरली जो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट क्या होता है। तो देखो चार्ज का यूनिट कोलॉम्ब पता है भैया, टाइम का आवर्स दिया हुआ है तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पता है इन पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूनिट टाइम का किसका, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो अब ये तो आवर्स में दिया हुआ है तो इसको सेकेंड में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आवर्स इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 60 इंटू 60। कुल मिला जुला कर हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन टी। तो चार्ज कितना दिया हुआ है, 7200 कोलॉम्ब। टाइम कितना अभी हमने देखा, 2 इंटू 60 इंटू 60, तो 620 ये कट गया, ये हो गया तुम्हारा 12, और 12 से 12 ये कट गया, ये कितना निकल के आ गया, 1 एम्पियर करंट निकल के आ गया। ठीक है भैया, आई से डिनोट करते हैं करंट को। चलो गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही मैं मोटिवेट होकर बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।